Very good morning to all of you. Myself Nityanand Sharma. Today we will discuss exercise 1.4 for the chapter first set theory for class 11th. आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कंटिन्यूस जो प्लेलिस्ट चल रही है सीरीज़ में कि 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4. तो 1.4 कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले जो वीडियो बनाया था वो वीडियो है आपका इंट्रोडक्शन का, कंप्लीट इंट्रोडक्शन का. वहाँ से आप उस कंप्लीट इंट्रोडक्शन को पूरा थ्योरी वाइज वाइंड अप करके और ये कमिंग एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. इस एक्सरसाइज में 1.4 में मेनली जो बेस्ड है वो है एक तो यूनियन, ऑपरेशन ऑफ सेट्स यानी यूनियन, इंटरसेक्शन एज वेल एज आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. इनको आज वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक में. ठीक है. सबसे पहले आपके एक्सरसाइज 1.1 में आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. x और y दे रखा है आपको. x में 1 3 5 एंड y में 1 2 3 दे रखा है. तो आपको यूनियन करना. ऑपरेशन आप देखिए ढंग से, यूनियन का ऑपरेशन आप लोग यूनियन इस ऑपरेशन से डिनोट करते हैं. तो आप इसको आपको कह रहा है कि x यूनियन और y. तो आपका रेस्पॉन्स आएगा, ये अपन मेंशन कर रहे हैं और रास्टर फॉर्म में. देखिए 1 2 और 3 और 5. तो 1 2 3 और 5. एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट समझने की, कोई भी फॉर्म जब आप रोस्टर फॉर्म में बदल रहे हैं तो आपको एलिमेंट कोई भी ट्वाइस यानी मोर देन वंस आपके पास नहीं आएगा इस रोस्टर फॉर्म के अंदर, सेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. राइट. नाउ सेकंड आप देखिए ए दे रखा आप लोगों को, ये कर्ली ब्रैकेट है ना. ए दे रखा ए ई आई ओ यू और बी दे रखा ए बी सी. तो इन दोनों का क्या करना है? यूनियन करना है. मीन्स ए यूनियन बी कंप्लीट करना है. ए यूनियन बी कंप्लीट करना है. तो आप देखिए ए बी सी और फिर आप मेंशन कर दीजिए ई आई ओ और यू. एक सेकेंड, ये यू और ये कर्ली ब्रैकेट, ये आपका ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया. अब आते हैं अपने पास जो थर्ड बात कर रहे हैं, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. तो इसको आप ये जो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा, पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में बदल दीजिए. ये 3 6 9 12 ये 100, ये इनफाइनाइट सेट की बात करना चाह रहा है. फिर आप इसको देखिए कि बी दे रखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 की बात कर रहा है. 6 से लेस देन यानी 1 2 3 4 और 5. अब आप इन दोनों का जो बनाना है, मेनली बनाना है कि आपको यूनियन करना है. तो यूनियन कैसे करेंगे? यूनियन आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो यूनियन कर रहे हैं वो यूनियन कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि जैसे आप इसको ऐसा मेंशन कर देते हैं कि ए जो दे रखा है इसको ए यूनियन, मैं थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको, यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी. ठीक है. क्या मेंशन करें? ए यूनियन बी. तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6 9 12 यानी कुछ ऐसा दे रखा है कि 1 2 3 ऑलरेडी आ रहा है. तो अपन पहले 4 5 फिर आप मेंशन कर रहे हैं 3 6 9 12 और देन फर्दर डैश डैशेस. बट ये थोड़ा सा क्या आप दिख रहा है कि एक रैंडम डेटा दिख रहा है. तो इसको अपन ऐसा नहीं लिख के क्या मेंशन करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर देंगे. और सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसा लिखेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 2 4 5 अब एंड और मल्टीपल ऑफ 3. ये आप मेंशन कर दीजिए मल्टीपल ऑफ 3. और ये आपका क्या बन गया? ए यूनियन बी. ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है. ठीक है. नाउ फोर्थ आपके पास देखिए, फोर्थ का जो डेटा है ए दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है 1 से 6 बट 1 इंक्लूड नहीं है. और तो इस क्वेश्चन को आप लोग फोर्थ के पार्ट को दोनों पार्ट कंप्लीट करें. देखो फोर्थ को मैं ए को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ए वाला रेस्पॉन्स है. ए सेट मेंशन कर रहा हूँ फोर्थ का, जो कि कुछ ऐसा है 1 इंक्लूड नहीं है और नेचुरल नंबर है. तो ये आपका आ जाएगा 2 3 4 5 एंड देन फर्दर 6. और अगर आप बी सेट की बात करें, ये बी सेट की, तो ये बी सेट आप मेंशन कर रहे हैं 6 to 10 आपको दे रखा है. नेचुरल नंबर है, एक्स इज द नेचुरल नंबर और 6 to 10. तो 6 to 10 मीन्स 7 8 9 ये तीनों रेस्पॉन्स आएंगे. देन फर्दर आप इन दोनों का क्या कर रहे हैं, इन दोनों का क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं. तो ए यूनियन बी इन दोनों का क्या रेस्पॉन्स आएगा? आप देखें अगर ए यूनियन बी तो 3 4 5 6 और 7 8 9. तो आप मेंशन कर दें इसके अंदर कि
2 3 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 दोनों के एलिमेंट मर्ज यानी ज्वाइन कर दिए, राइट। अब आता अपने पास, ये आपके मैंने फोर्थ कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपन फिफ्थ का बात कर रहे हैं। फिफ्थ दे रखा है A 1 2 3 और B 5 दे रखा है। तो अगर आप A यूनियन B करेंगे तो यहाँ से आपको पता है 5 का मतलब होता है नल सेट, यानी इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं और ये एलिमेंट है, तो दोनों का मर्ज करने पर आपको एलिमेंट मिलेगा 1 2 और 3, मर्ज मीन ज्वाइन करने पर, राइट। तो ये आपका रिस्पॉन्स आया फिफ्थ का 1 2 3, ठीक है ना। अब आते हैं अपने पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह से कि A दे रखा है A एंड B और B दे रखा है A B C इज A सबसेट B। आपको ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है A B का सबसेट है क्या। तो आप देखो A के सारी एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर पार्ट ऑफ सेट B। तो आप पहला पार्ट तो ये कह देंगे यस A सबसेट B, यानी पहला तो पार्ट आपका हो गया कि भी A जो है वो B का सबसेट है, ये फर्स्ट पार्ट तो आपके पास। अब ये सेकंड पूछ रहा है कि A यूनियन B क्या होगा। तो आप देखोगे A यूनियन B करो तो A और B के यूनियन करने पर आप नोटिस करेंगे कि A B C, ये C आपके पास A B C आएगा और A B C अल्टीमेटली किसको डिनोट करता है, B को डिनोट करता है। तो आप मेंशन करेंगे A यूनियन B जो है कि किसको डिनोट कर रहा है, B को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, B को। तो फाइनल आंसर विल बी A यूनियन B इक्वल्स टू B नेचर आएगा, ठीक है। अब आप सेम इसी क्वेश्चन को थर्ड को देखिए। थर्ड भी कुछ इसी तरह से कह रहा है इफ़ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A सबसेट B, यानी A B का सबसेट है। याद रखना A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, देन व्हाट इज़ A यूनियन B, तब A यूनियन B क्या होगा। तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको मेंशन कर रखा था कि A सबसेट B, तो A B का अगर सबसेट है तो यहाँ पर अपन को पता लग रहा था इस क्वेश्चन में सेकंड में कि A B का सबसेट है, तो A यूनियन B किसका नेचर किसके इक्वल आ रहा था, B के इक्वल आ रहा था। तो यहाँ पे भी सेम अगर वो कह रहा है कि अगर आपको इनिशियल कंडीशन दे रही है कि A सबसेट B है देन A यूनियन B क्या होगा, तो आप यहाँ पर कह देंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि A यूनियन B जो है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको मेंशन है कि इफ़ A सबसेट B है देन नेचर आपका क्या आएगा, तब आपका A यूनियन B के इक्वल आएगा, ठीक है। A यूनियन B के इक्वल आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। A B C एंड D दे रखे हैं, फाइंड करने जो भी आपको यूनियन के जो रेस्पॉन्स दे रखे हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो A यूनियन B का मतलब होता है A और B के एलिमेंट को मर्ज करना। देखिए 1 2 3 4 और 3 4 5 6, 3 4 दोनों में आ रहा है बट मेंशन एक बार वन टाइम करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये A यूनियन B का हो गया। देन फर्दर बात करें A यूनियन C की बात करें तो A यूनियन C का मतलब A के एलिमेंट और C के एलिमेंट, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। थर्ड देखिए B यूनियन C यानी B और C के एलिमेंट मेंशन करने, B और C, तो B और C के एलिमेंट 3 4 5 6 और 5 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 और ये 7 देन फर्दर 8। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं। ये आपके पास हो गया 5, ठीक है। ये कॉमा है ना, पॉइंट नहीं है कॉमा। अब आज ये B यूनियन D, तो B यूनियन D को देखिए, B और यूनियन D लीजिए, B यूनियन D, ये B है और D आपके पास है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10, तो कंटिन्यूस सीरीज बन रही है जो कि आप मेंशन कर रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आ जाइए आपके पास जो पार्ट है वो पार्ट है A यूनियन B यूनियन C, यानी तीनों सेट के एलिमेंट को ज्वाइन करना, A B और देन C। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो 1 to 8 आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके पास क्योंकि 4 तक ये है बट 3 और 4 वापस रिपीट हो रहे हैं, बट डबल 2 टाइम्स नहीं आएंगे। 5 6 और ये 5 6 वापस आ रहे हैं, तो एक टाइम आएगा, 1 टाइम मेंशन होंगे ये, और 7 8 वापस आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं 6 वाला पार्ट है। 6 वाला पार्ट कहता है A यूनियन B यूनियन D, मीन्स A B और D की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आप देख सकते हैं। एक बार वापस देख कर लीजिए, 1 2 3 4 तो ये हो गया ए का रेस्पॉन्स, और बी आप देखो 3 4 5 6 हो गया, तो मीन्स कंटिन्यूसली 6 हो गया, और ये 7 to 10 आप आगे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब आता है आपके पास लास्ट जो है इसी का बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी बी सी और डी को ज्वाइन करना। तो 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10, तो ये 3 से चालू हो जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आपके पास क्या बन गया, बी यूनियन सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी 4th कंप्लीट हो गया। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। अब आपको कह रहा है यहाँ इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या करना होता है, कॉमन, और कॉमन को आप इंटरसेक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर, हर एक पेयर का इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, तो आप यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन देखो 1 3 5 और 1 2 3, तो आई थिंक कॉमन आ रहा है 1 और 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए ई आई ओ यू, बी सेकंड दे रहेगा, ए दे रहेगा ए ई आई ओ यू, और बी दे रहेगा ए बी सी। तो आप मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आप देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, वो देखो अब एक तो ए कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं, बी और सी यहाँ नहीं है, तो सिर्फ ओनली ए कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ थर्ड जब कंप्लीट करें तो थर्ड आप पहले तो आप मेंशन कर लीजिए कि x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो आप इसको पहले, ये सेट बिल्डर है, इसको रस्टर फॉर्म में मेंशन कर दीजिए, 3 6 9 12 एंड देन डैश डैश, ये इनफाइनाइट सेट का डेटा है। और इसको देखिए x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 इंक्लूड नहीं है, लेस देन वर्ड यूज़ किया। लेस देन इक्वल टू कहता है तो 6 भी काउंट करते हैं। अब इन दोनों का क्या लेना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन कर दीजिए। इंटरसेक्शन जो कि आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं समझता हूँ इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन आ रहा है वो 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आपने 3 मेंशन कर दिया। आई थिंक 1 2 और 4 5 जो इसमें कॉमन नहीं है, और इसमें आगे इनफाइनाइट है जो कि यहाँ तक 5 तक ही डेटा है, तो आप यहाँ सिर्फ कॉमन 3 आएगा। अब आते हैं 4th की बात कर रहे हैं। 4th x इज़ ए नेचुरल नंबर, और ये जो डेटा दे रखा है नेचुरल नंबर का, वो दे रखा है, क्या दे रखा है, सेट 1 इंक्लूड नहीं है बट 6 तक है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड देन 6। और यहाँ आप देखेंगे कि 6 to 10 है, बट 6 और 10 दोनों इंक्लूड नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ देखिए मेंशन करिए 7 8 और 9 मेंशन करिए। अब आप इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं, फाइंड आउट करें, इन दोनों का फाइंड आउट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं 5 मीन्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं नल सेट, ये आपका नेचर आ गया नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी नल है, ठीक है। अब बात करते हैं ए और ये बी है, यहाँ ए में 1 2 3 है और बी में 5 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप मेंशन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कहीं ना कहीं 5 डिनोट करेगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया 5th क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और 6 थोड़ा सा बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। देखो ए है, ए डेटा दे रखा है 3 5 6 7 9 11, और बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन ढूंढना है, ए और बी से कॉमन लेना। तो कॉमन पहले मेंशन करते हैं, कॉमन क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ए में और सी में कॉमन ए और बी में कॉमन देखेंगे तो आप देखो 9 और 11 आ रहा है, और 7 भी आ रहा है, तो 7 9 11 ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, 7 9 11 किसमें, ए और इंटरसेक्शन बी। तो आप मेंशन कर दीजिए 7 9 और 11, ये आपने मेंशन कर दिया ए इंटरसेक्शन बी में। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, तो एक बार इसको वापस अपन रब कर देते हैं ये तो। और अब आप वापस चेक करिए बी और सी में, ये बी है और ये सी है, तो आप देखेंगे ये 11 और 13 और ये 11 और 13 ये बी और सी में कॉमन आ रहा है, तो आपने मेंशन कर दिया 11 एंड 13, ठीक है। अगेन इसको वापस रब कर देते हैं, और वापस देखिए ए सी और डी की बात करेंगे। तो ए में आप देखिए हाईलाइट करिए, ए में आपके पास कॉमन आ रहा है, देखो 3 5 7 9 11, और एक तो ए सेट की बात कर रहा है, एक सी की बात कर रहा है और एक डी की बात कर रहा है, तीनों पे बात कर रहे हैं, और तीनों का नेचर चेक करते हैं कॉमन। तो 3 5 7 9 11 और ये 11 आ रहा है,
और यहाँ 15 और 17 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 15 17, जो कि 15 यहाँ मिल रहा है, इन दोनों मिल रहा है, बट 15 यहाँ नहीं है। 17 है बट 17 यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन कुछ भी नहीं आता। तो क्या मेंशन करते हैं 5, जिसको अपन क्या कहते हैं, नल सेट। क्या कहते हैं, नल सेट। अ सेट विच हैविंग नो एलिमेंट विच इज नॉन एज अ नल सेट, वॉइड सेट, ब्लैंक सेट, एम्प्टी सेट, ये सभी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब आप बात करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ए और सी का इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं और ए एंड सी का इंटरसेक्शन आप देखिए कि ए और सी का इंटरसेक्शन क्या है, एक तो ये ए है और ये सी है, इन दोनों में कॉमन है। एक तो 11 कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, और आई थिंक 13 15 है, जो कि 13 15 दोनों इस ए में प्रेजेंट नहीं है। तो आप मेंशन करेंगे एक तो 11 और एक सिर्फ 11, राइट, सिर्फ 11, ये 11 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने पास बी इंटरसेक्शन डी की बात करेंगे। किसकी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और सी पे अपन थोड़ा सा क्लिक करते हैं कि बी और सी का क्या आ रहा है रेस्पॉन्स। देखो बी की बात करेंगे तो बी में आपके पास है 7 9 11 13, ये बी है, और एक सी, बी और डी की बात कर रहा है। तो बी में आप देखो 7 9 11 13 और डी में तय करेंगे 15 और 17। तो बी 7 9 11 13 और ये 15 और 17, आई थिंक 15 17 जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कह देंगे, बस सीधा सा रेस्पॉन्स है, या तो इसको नल सेट से बना दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, एक सेकंड इसको मैं रब कर देता हूँ और ये भी इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि अपने को रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 5 आ गया यहाँ पे। इसको भी अपन क्या कह देंगे, नल सेट कह देंगे, क्योंकि इन दोनों में बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बी है और ये डी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आते हैं अपने पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब आप थोड़ा सा इसको बना के कंप्लीट करते हैं। देखिए ए, तो ए का जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट आप मेंशन कर दीजिए 3 5 7 9 और 11, 3 5 7 9 11, एक बार चेक कर लिए, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन कर लीजिए। बी और सी को मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ, ये बी और सी का थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए बी और सी, तो यूनियन करने पर आपको मिल रहा है 7 9 11 13 और ये 15। अब इन दोनों का जो नेचर है वो कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढ लेते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो आपका आ रहा है 7 9 और 11, यहाँ पे भी 7 9 11 और ये भी 7 9 11, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपने मेंशन कर दिया 7 9 और 11। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई आपको इशू नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब आ जाइए, आप लोग देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी, यानी ए और डी में कॉमन देखना है। एक बार इसको रब कर लेते हैं, ए और डी में कॉमन देखना है। देखिए ए ये आपके पास है और डी ये आपके पास है, इन दोनों में कॉमन देखना, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो बड़ा सीधा सा लॉजिक है, 5 कॉमन आ रहा है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, नल सेट। क्या कह रहे हैं, नल सेट। अब आ जाइए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, जो कि ए है आपके पास कितना है, ए आपके पास है 3 5 7 9 और 11, ये ए है। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, जो कि बी यूनियन डी की बात कर रहा है, तो ये लो बी यूनियन डी ये आपके पास है। जस्ट वेट, इसको रब कर देते हैं। बात कर रहा है आपको बी यूनियन डी, तो बी ये है और यूनियन डी है, इन दोनों को आप यूनियन करिए तो ये आ जाएगा 7 9 11 13 15 और 17। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन देखिए तो आई थिंक मुझे लगता है 7 9 11, ये जो रेस्पॉन्स है 7 9 11 और 7 9 11, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप मेंशन कर देंगे 7 9 और ये 11। ठीक है, ये बी यूनियन सी दिया था ना, बी यूनियन सी। ठीक है, हाँ बाकी ठीक है। आगे आ जाइए, अब आपका देख चेक करते हैं नेक्स्ट। एक बार इसको रब कर लेते हैं। अब आते हैं अपने पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी पहले तो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए और बी में कॉमन लेते हैं। तो ए और बी में, यानी ये ए है और ये बी में कॉमन देखिए, तो कॉमन आप देखेंगे तो 3 5 7 9 11 और ये 7 9 11, दोनों से कॉमन सिर्फ और सिर्फ 7 9 और 11 कॉमन आ रहा है। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, और ये इंटरसेक्शन करिए
इंटरसेक्शन करिए, बी यूनियन सी कर रहे हैं, बी यूनियन सी, तो बी और यूनियन सी ये आपके पास है, देखिए बी, ये है बी और यूनियन सी, ये आपके पास सी है, बी यूनियन सी, तो बी और सी का डेटा देख करेंगे तो आप 13 कॉमन आ रहा है। अच्छा यूनियन करना है तो आप देखिए 7, 9, 11, 13 और ये 15, 7, 9, 11, 13 और 15। ये अब आप देखो इसका इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, 7, 9, 11 और 7, 9, 11 दोनों में 7, 9 और 11 आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, मैं समझता हूँ ये भी आपका इजी सा पार्ट कंप्लीट हो गया। और लास्ट जो इसका आप रिमेनिंग रहा है उसको भी आप पॉइंट अप कर लेते। थोड़ा स्क्रीन छोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डेटा कंप्लीट हो जाए आपके सामने दिख जाए, है ना। नो अब बात करते हैं ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी, ए और डी को, ये ए आपके पास है और ये डी आपके पास है, इन दोनों का यूनियन करना है तो ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9 और 11 और ये 15 और ये 17। अब इनका इंटरसेक्शन करना, ये लो भैया इंटरसेक्शन। और अब आप लोग बी यूनियन सी, तो बी और यूनियन सी, ये बी आपको मेंशन कर देता हूँ मैं, ये बी और यूनियन सी, ये सी आपके पास है तो आप मेंशन कर दीजिए 7, 9, 11, 13 और ये 15 यूनियन करना था, राइट। अब इन दोनों में कॉमन नेचर क्या आ रहा है, कॉमन नेचर को आप मेंशन कर दीजिए। कॉमन नेचर आ रहा है आप देखो दोनों का 7, 9, 11, देखो 7, 9, 11, 15, 17, तो आपके पास 7, 9, 11, 15, ये आपके पास 7, 9, 11, 11 और 15, ये 13 नहीं आएगा, 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15 ये आपके पास कॉमन आ रहा है तो 7, 9, 11 और 15 ये आपके पास ओवरऑल रेस्पॉन्स हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 कवर हो गया। तो ये आपके पास कितने हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कवर हो गए। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप जो ए दे रखा है ना, इस ए को आप मेंशन कर दीजिए, एक्स इज़ एन नेचुरल नंबर। ए कोई दे रखा है जो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन सो ऑन डैश डैश गिवन है। देन फर्दर बी आपको दे रखा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड देन सो ऑन। ये आपके पास क्या दे दिया उसने, बी दे दिया। अब बात करते हैं सी की, बात करते हैं। सी आपको गिवन है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड देन सो ऑन, ये 13। ये भी अगेन इनफाइनाइट सेट है। और डी आपको दे रखा है एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड देन 13 के बाद 17 एंड देन सो ऑन। जो भी आप बना रहे हैं ऑड, सारे ऑड होते हैं, नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, है ना। 1 इज़ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। नाउ ए बी सी डी आपके पास ये आपने मेंशन कर दिए। अब आप लोग देखिए यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रेस्पॉन्स देंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए दे रखा है और बी इंटरसेक्शन, ए और बी में कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। ए और बी का कॉमन क्या आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो दोनों में कॉमन आएगा 2, 4, 6, 8 और 10 और डैश डैश, जिसको आप अपने आप में किसको डिनोट कर रहा है, ये अपने आप में बी सेट को डिनोट कर रहा है। और बी सेट अपने आप में क्या था, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये आपके पास। यानी अगेन आपने इसको जो कर लिया है रोस्टर फॉर्म में बनाया, और रोस्टर फॉर्म किसको डिनोट कर रहा है, बी सेट को डिनोट कर रहा है। और बी सेट को डिनोट कर रहा है तो बी सेट क्या है अपने आप में, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी वापस अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस भी कर दिया। अब आप लोगों के पास ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन देखोगे तो ए तो नेचुरल नंबर है, सी इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वापस क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड देन फर्दर 11 और ये अगेन डैश डैश, ये आपके पास आएगा, जो कि ये किसको डिनोट करता है, अगेन ये सी को डिनोट करता है। और सी क्या है, सी आप मेंशन कर दीजिए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ये आपके पास सेकंड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने पास ए इंटरसेक्शन डी।
तो ए इंटरसेक्शन डी को देखो, तो ए और डी में से कॉमन बात करा, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर और ये प्राइम नंबर, तो कॉमन प्राइम नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर आप मेंशन करें प्राइम नंबर यानी 2, 3, 5, 7, 11 एंड देन so on। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? डी सेट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? डी सेट को। और इसको वापस आप रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर दिए, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। ये वापस आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 है बी इंटरसेक्शन सी। ये जो बी है 2, 4, 6, 10 और ये सी आपके पास देखो, बी है इवन नेचुरल नंबर और सी है ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या कॉमन आएगा? 5 बोले तो नल सेट यानी 5 मीन्स आप कह सकते हो उसको नल सेट कह सकते हैं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं यानी नल सेट आ रहा है। अब देखेंगे बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी की बात कर रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो आप देखिए इवन नेचुरल नंबर जो कि आपको डिनोट कर रहा है 2, 4, 6, 8, 10 और एक्स इज ए प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। तो देखो ये तो सारे इवन नंबर्स हैं और ये सारे ऑड नंबर है सिवाय एक्सेप्ट आप 2 को छोड़ के, तो 2 ही कॉमन आएगा इसमें, तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी सिर्फ 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब आता है लास्ट आपका जो सी और डी की बात कर रहे हैं, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी की बात करेंगे तो एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर और एक्स इज़ ए प्राइम नंबर्स। तो यहाँ आपको यहाँ मेंशन ये करना है कि ये देखो ये जो रेस्पॉन्स तो ये कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर दोनों में कॉमन तो प्राइम ही आएगा, बट प्राइम कौन से आएंगे? ऑड आएंगे। कौन से आएंगे? दोनों में प्राइम ऑड आएंगे। तो आप थोड़ा या तो इसको इस तरह मेंशन कर दे सकते हैं कि देखो ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसको थोड़ा सा आप सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर दे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल एक सेकंड, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ, ऑड नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा? 7th के सारे पार्ट अपन ने वाइंड अप कर लिए। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, यानी कौन से पेयर डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब होता है इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो यहाँ देखो एक्स इज नेचुरल नंबर और ये जो सेट है इसको आप अगर मेंशन करना चाहें तो ये 4 से 6 यानी 4 ये नेचुरल नंबर 4, 5 और 6 इसकी बात करा। दोनों में कॉमन चेक करो तो कॉमन मुझे लगता है एक तो ये 4 इसका आ रहा है और ये 4 इसका आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? ये कुछ भी कॉमन मतलब एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो क्या ये डिसजॉइंट है? तो आप ये कह दोगे इट्स नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है 2 सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट इज नॉन एज ए डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और एक एलिमेंट विच इज़ 4 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। अगेन सेकंड देखिए AEIOU और ये CDEF, तो यहाँ पर आप चेक करते हैं ये तो एक तो E यहाँ पर कॉमन आ रहा है और ये E यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो अगेन आप क्या कह दोगे? नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट नहीं हुआ। ठीक है। एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो ये बिल्कुल डिसजॉइंट, क्योंकि इवन नंबर्स अलग होंगे और ऑड नंबर्स अलग होंगे, दोनों में कुछ कॉमन होगा नहीं और दोनों इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो ये एक सेट कौन सा हुआ? डिसजॉइंट सेट हुआ है। कौन सा हुआ? डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट हुआ, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से ये डिसजॉइंट हुआ, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है कि ये डिफरेंस 2 सेट्स का डिफरेंस पे बात करता है। डिफरेंस का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ A माइनस बी, मीन्स ए के एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट को हटाते हुए ए के एलिमेंट मेंशन करने, यानी नॉट ऑफ बी बात करेंगे। तो ए के एलिमेंट रखने हैं बट बी वाले को नहीं रखना है, यानी बी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आप देखिए A माइनस बी, यानी ए के एलिमेंट देखो 3, 6, 9, तो 3, 6, 9 बी में है क्या? नहीं है, तो 3, 6, 9। फर्दर देखो 12 है बिल्कुल, 15 नहीं है, तो 15 मेंशन कर दीजिए। 18 नहीं है, तो ये 18, और देन 21 बी में नहीं है, तो ये 21। तो
तो ये आपका डिफरेंस रिस्पॉन्स आया ए माइनस बी। अगेन ए माइनस सी चेक करते हैं, तो ए माइनस सी देखिए, ए माइनस का मतलब ए के एलिमेंट होंगे बट सी वाले नहीं होंगे, तो 3 चेक करो 3, तो 3 सी में नहीं है। तो देखो ए वाले मेंशन करने हैं, आप अपने स्टेटमेंट्स को ध्यान रखें, ए के ही एलिमेंट मेंशन करने, बट वो अगर वो एलिमेंट अगर सी में आ जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो ए के एलिमेंट 3 सी में है क्या? नहीं है, तो आप मैंने मेंशन कर दिया 3। 6 सी में है, बिल्कुल है। 9 नहीं है, तो 9 मेंशन कर दिया। फिर देखो 12 है, 12 है। 15 नहीं है, तो ये 15 मेंशन कर दिया। आप देखो 18 नहीं है, तो ये 18 मेंशन कर दिया। देन फर्दर देखो 21 सी में है क्या? नहीं है, तो ये 21 मेंशन कर दिया। तो ये ए माइनस सी हो गया। अब आप चेक करिए ए माइनस डी, यानी ए के एलिमेंट लेने हैं बट डी वाले उनको हटा देना है, तो हटा दीजिए। और आप डी चेक करें तो 5, 10, 15, 20 वाले हटाने हैं। तो आप देखो 5, 10 यानी एक तो 15 और 5, 10, 15, तो 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 सिर्फ है और 20 भी नहीं, तो बाकी 15 को छोड़ के सारे एलिमेंट मेंशन कर दीजिए। तो 3, 6, 9, ये 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये आपका किसका रिस्पॉन्स आ गया? ये रिस्पॉन्स आ चुका है थर्ड वन का। अब देखिए फोर्थ अब चेक करिए। फोर्थ आपको दे रखा है, वापस फोर्थ दे रखा है कुछ इस तरह से कि बी माइनस, यानी बी के एलिमेंट मेंशन करने बट ए वाले नहीं करने चाहिए। तो बी देखो 4 ए में है क्या? नहीं है, तो ये आपने 4 मेंशन कर दिया। 8 ए में है क्या? नहीं है, तो आपने 8 मेंशन कर दिया। 12 ए में है, बिल्कुल है, तो 16 नहीं है, तो 16 और 20 नहीं है, तो 20। ये आपका बी माइनस है। सी माइनस यानी सी के एलिमेंट होंगे बट ए वाले नहीं होंगे, तो सी को देखो 2 जो कि है सी 2, क्या है ये 2। फिर देखो 4 ए में नहीं है, तो 4। फिर 6 ए में है, 8 ए में नहीं है, 10 ए में नहीं है, 12 ए में है, 14 और 16, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। अगेन डी माइनस है, डी मीन्स डी के एलिमेंट होंगे बट ए वाले नहीं होंगे, तो डी के एलिमेंट होंगे बट ए वाले नहीं होंगे, तो आप देखो सिर्फ 15 ही आ रहा है जो कि ए में है, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप यहाँ से सिमिलरली 5, 10 और ये 20 मेंशन कर दे। 5, 10 और 15 हटाया सिर्फ, है ना, क्योंकि 15 किस में प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है, इसलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पास बी माइनस, यानी बी के एलिमेंट होंगे बट सी वाले नहीं होंगे, तो बी के ही एलिमेंट मेंशन करने हैं। तो 4, 8, 12, तो 4 देखिए 4 ए में है, सी में है, 8 सी में है, 12 सी में है, 16 सी में है, 20 नहीं है, तो सिर्फ आंसर कितना आएगा? 20 आ जाएगा। फर्दर बी माइनस डी की बात करेंगे तो बी के एलिमेंट होंगे, अगेन डी वाले नहीं होंगे, तो देखो 4, 8, 12, 16, 20, तो 20 ही कॉमन आ रहा है, 2 हटा दो, बाकी रिमेनिंग 4, 8, 12, 16 मेंशन कर दो। तो ये हो गया 4, 8, 12 और देन 16, ये आपने मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं सी माइनस बी, यानी सी के एलिमेंट मेंशन करने हैं बट कौन से? बी वाले नहीं होने चाहिए, सी के एलिमेंट मेंशन करने हैं और बी वाले नहीं चाहिए। तो 2 ए में है क्या? बी में है क्या? नहीं है, तो 2 मेंशन कर दिया। 4 बी में है, बिल्कुल है। 6 नहीं है, तो 6 मेंशन कर दिया। 8 है। 10 चेक करो, 10 यहाँ 10 नहीं है, तो ये 10 मेंशन कर दिया। देन फर्दर 12 है। फिर 14 नहीं है, तो ये 14 मेंशन कर दिया और 16 है, तो ये आपके पास जो रिमेनिंग रह गया ये 2, 6, 10 और 14। एक बार आप और देख लेना, कोई डेटा मिस हो सकता है, वैसे तो नहीं है, फिर भी कोई हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना ना बेटा ना। अब बात करते हैं डी माइनस बी। डी कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है, कोई डेटा गलती से ह्यूमन एरर हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, एक बार देख लेना। कॉन्सेप्ट वाइज मैं समझता हूँ ये आपको समझ आना चाहिए। नाउ डी माइनस बी, यानी डी के एलिमेंट होंगे बट बी वाले नहीं होंगे, तो डी के देखो, डी के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20 और ये बी से हटाना, तो बी के एलिमेंट सिर्फ 20 ही आ रहा है जिसको रिमूव करना है, यानी वापस आप मेंशन कर सकते हैं क्या कि 5, 10 और 15 मेंशन कर देंगे। नाउ सी माइनस डी की बात करेंगे। सी माइनस डी यानी सी और डी, सी के एलिमेंट होंगे बट डी वाले नहीं होंगे, तो 5 के मल्टीपल डेटा को आपको क्या करना है? हटाना है। कहाँ से? डी से। तो आप देखो क्या क्या हटाएंगे, एक तो 10 हटा देंगे, बस सिर्फ 10 ही हटेगा, बाकी तो सारे 2 के मल्टीपल है, तो 2 के मीन्स 20 नहीं है, बाकी सब है, तो यह मेंशन करें 2, 4, 6, 8 देन फर्दर 12, ये 12 देन फर्दर 14 एंड देन 16, ये आपका रिस्पॉन्स आ गया सी माइनस डी का। अब बात करते हैं डी माइनस सी। अगेन सिर्फ और सिर्फ क्या कम हटेगा? 10 हटेगा, बाकी डी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये देखो आप 5, 15 और ये 20 आपका रिस्पॉन्स आ गया और ये 10 अपन यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? 9th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 10th वाला क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कह रहा है एक्स ए बी सी और वाई दे रहेगा एफ बी
एफ बी डी जी। तो यहाँ से आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बड़ा सिंपल सा है कि x के एलिमेंट होंगे बट y वाले नहीं होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। x के एलिमेंट यानी a b, a है क्या, नहीं है तो a मेंशन कर दिया, b है क्या, बिल्कुल है, c नहीं है, d है तो c मेंशन कर दिया, यानी a और c। अब आप इसका चेक करो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अगेन इसका y माइनस x का चेक करेंगे तो y के एलिमेंट होंगे बट x वाले नहीं होंगे, तो f आ जाएगा, एक तो f आ जाएगा और b और d दोनों अवेलेबल है तो ये f और g आ जाएगा, f और g आ जाएगा, f कॉमा g आ जाएगा, राइट। ये आपके पास अगेन x इंटरसेक्शन y यानी x और y में से कॉमन देखोगे तो एक तो ये b और d और ये भी b और d कॉमन आएगा। तो यहाँ से आपका रेस्पॉन्स आएगा b कॉमा d। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, 10th क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 11th बात करते हैं तो आप लोगों को पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि R क्या होता है। R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर बोल रहा है, तो रियल नंबर का मतलब होता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या इट इज़ अ सेट ऑफ, या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर, रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर है। अब ये कह रहा है कि जिसमें Q किसको डिनोट करता है, Q डिनोट करता है रैशनल नंबर को, Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो यानी अपन यहाँ लिख देते हैं R इक्वल्स टू, और ये Q हो गया, ये मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ये आपके पास है Q आ गया और ये प्लस आपके पास रेस्पॉन्स आ रहा है I रैशनल नंबर। तो आप इसको R माइनस Q करेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर। तो सीधा सा लॉजिक है कि R में से इर्रेशनल अगर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा वो इर्रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 11th कंप्लीट हो गया। आई थिंक लास्ट 12th क्वेश्चन है। यहाँ से स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर। तो आप देखो दोनों, ये बोल रहा है कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। आप देखो ये 3 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स है क्या, नहीं है भैया, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, राइट। अब आप देखो ये फॉल्स हो गया। अब सेकंड देखो AEIOU और ये ए कॉमन आ रहा है और बाकी सिर्फ एक एलिमेंट तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 दोनों एलिमेंट क्या डिफरेंट है दोनों में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। दोनों डिसजॉइंट, अपने डिसजॉइंट की डेफिनेशन पड़ेगी, इफ द टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखो 2, 6, 10 और 3, 7, 11 ये भी आपका क्या डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज आपकी जो है 1.4 वाइंड अप करी। आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपकमिंग वीडियोज़ में आपको इसी सीरीज़ में आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और प्रीवियस एक्सरसाइज आप देखें। और इन सब को कंप्लीट करने से पहले आप लोग अपना थ्योरी वीडियो सेक्शन वाइंड अप करें। थ्योरी वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये न्यूमेरिकल बड़े इजी लगेंगे, ठीक है। और आपको इसके बाद आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जेईई मेंस की, एडवांस की, एनडीए के सभी और स्टेट एग्ज़ाम बोर्ड के लिए आपको आगे पीडीएफ मिल जाएगी। और ये पीडीएफ के लिए आपको जो मैंने ये पढ़ाया है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।